और बात करेंगे रिम्स स्थित डीआईजी ग्राउंड की। अतिक्रमण हटाया जा चुका है, मलबे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, मलबे उठाने में भी लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं। देखिए एक एक ईंट वहां से जोड़ रहे हैं ताकि फिर से अपना आशियाना कहीं और बसा सकें। और उस पर से देखिए सवाल यह है कि अब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट ने एसीबी से जांच कराने की बात कही है और कहा है कि इस पूरे प्रकरण की एसीबी से जांच कराई जाए कि आखिर जो वर्तमान सीओ थे, जो रसीद म्यूटेशन करने वाले, रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार थे, इसके साथ साथ नक्शा पास करने वाले जो टाउन प्लानर थे, उन सब की सूची मुहैया कराई जाए और उन सब पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कैलाश कोठी को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। कैलाश कोठी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, देखिए बुलडोजर का दौर खत्म हो चुका, अब तो लोग ईंटें चुन रहे हैं वहां से, और इसके साथ साथ कैलाश कोठी को लेकर भी यह तस्वीर स्पष्ट हो गई कि कैलाश कोठी को भी हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स का जो डीआईजी ग्राउंड है, यानी कि रिम्स की जो जमीन है वहां अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए थे, उस पर लगातार एक सप्ताह तक बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिला। इस दौरान कई लोगों ने विरोध भी किए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए वहां जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से कड़े कमान संभालते हुए तमाम अवैध निर्माण को वहां से हटा दिया है और उस अपार्टमेंट को भी अब पूरे तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच सवाल बस यही उत्पन्न हो रहे थे। न्यूज बाइस्कोप की टीम ने भी शासन प्रशासन से यही सवाल किया था कि यदि आम लोग इसमें दोषी हैं, आम लोगों की गलती है, यदि वो अवैध रूप से वहां घर और मकान बना लिए थे, लेकिन उन आम लोगों को झांसा देकर जिन लोगों ने बरगलाया है उनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार समझिए कि झारखंड हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और बीते 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से इसको लेकर सुनवाई हुई, तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी यह माना है कि उन तमाम दोषी अधिकारी हो या तो फिर जो बिल्डर हैं, जो जमीन दलार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हीं से पैसा वसूला जाए। उनके जो वसूले हुए पैसे हैं प्रभावितों को मुआवजे के तौर पर उस राशि को दिया जाए। तो समझिए कि बड़ा आदेश झारखंड हाईकोर्ट का आया है और झारखंड हाईकोर्ट ने यह माना है कि यदि अवैध तरीके से वहां लोगों को बसाया गया था, उन्हें जमीन दे दी गई थी, तो उन तमाम अधिकारियों पर भी अब कहीं ना कहीं विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर एसीबी अब पूरे प्रकरण की जांच करेगा। एसीबी की जांच का इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर कौन कौन से वो अधिकारी थे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि यदि अधिकारी की आंख खुली होती तो आम लोगों को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो समझिए कि बैंक ने भी लोन देने वक्त सतर्कता नहीं बरती, चाहे अंचल कार्यालय की बात कर ले या तो फिर आप नगर निगम की बात कर ले, रेरा की बात कर ले, तो तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें पाई जाएगी संभवतः। और जब एसीबी की जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब जाके चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर जमीन दलाल और अधिकारियों की ये साठगांठ किस प्रकार से फल फूल रही थी। वहीं दूसरे कोठी की बात करें, यानी कि कैलाश कोठी के विषय में बात करें, तो कैलाश कोठी को लेकर भी हाईकोर्ट ने ये कह सकते हैं कि अब निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में कैलाश कोठी पर भी संभवतः बुलडोजर चलाए जा सकते हैं। इसको लेकर अब वहां नोटिस जारी किए गए हैं और लोगों की निगाह अब कैलाश कोठी पर ही थी कि कैलाश कोठी पर बुलडोजर एक्शन होता है कि नहीं। तो समझिए कि इस बीच जब हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो लोग जो अपने आशियाने को टूटता हुआ देख उनके आंखों में तो आंसू थे, लेकिन अब अपने खून पसीने की कमाई को एक एक ईंट बचाने के लिए वो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। सुबह से शाम तक वो चाह रहे हैं कि यदि उनका जो समुचित एक एक ईंट है वो बच जाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं नए आशियाने में एक ईंट जोड़ने में कारगर साबित होगा। तो झारखंड हाईकोर्ट का एक अहम फैसला है और प्रभावितों के हित में यह फैसले को बताया जा रहा है कि जब मुआवजा उन्हीं दोषियों के पैसे से वसूला जाएगा, उनसे वसूल कर इन्हें मुआवजा दिया जाना है। और लोगों को भी अब उम्मीद है कि कुछ न कुछ एक उम्मीद की किरण उन्हें उम्मीद जगी है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनके जो आशियाने हैं जब वो नया अपना बसेरा ढूंढेंगे उनमें काफी कारगर साबित होने जा रहा है ये। बिल्कुल सौरभ, और देखिए मंगलवार को ही हाईकोर्ट ने कैलाश कोठी को लेकर कह दिया है कि याचिका उसे खारिज कर दिया है, यानी कैलाश कोठी भी अब टूटेगी। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में या क्रिसमस के बाद फिर से बुलडोजर वहां पहुंचेगा और कैलाश कोठी को भी तोड़ेगा।
जी बिल्कुल, देखिए संभवतः हाईकोर्ट के आदेश के बाद लेट लतीफ नहीं होगी। पर्व त्योहार के बाद पूरे तरीके से जिला प्रशासन की वहां मौजूदगी होगी और मजिस्ट्रेट जिस प्रकार से नियुक्त किए गए थे पूरे बुलडोजर एक्शन के दौरान, तो अब बारी कैलाश कोठी की है कि आखिरकार कैलाश कोठी पर कब बुलडोजर एक्शन होता है। लोग बस यही चाह रहे थे कि गरीबों के तो आशियाने टूटे, लेकिन रसूखदारों का जो इमारत है वो क्या उस पर भी बुलडोजर एक्शन होगा कि नहीं। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने पूरे तरीके से इस मामले को सही तरीके से निष्पादित करते हुए लोगों के हित में ये जो मुआवजा का फैसला लिया गया है और आखिरकार कैलाश कोठी पर भी हाईकोर्ट का ये बड़ा निर्णय सामने निकल के आया है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे आगे क्या कुछ होता है। प्रभावितों को जहां तक दोषी ठहराए जाने की बात है और प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने की बात है, तो उस पर क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं इस पर बाबूलाल मरांडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावितों को मुआवजा दिलाने को लेकर सरकार को जल्द से जल्द आगे आना चाहिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।